मेरे प्यारे बच्चे, सुन, वो आपसे डरे हुए हैं। उनकी हालत इतनी भयानक हो चुकी है कि उनकी आत्मा तक कांप उठी है, क्योंकि तुम्हारा बदलाव उनके जीवन का सबसे बड़ा कोहराम बन गया है। तू सोचता है कि तेरा उठना साधारण है। नहीं, तेरा उठना, तेरी तरक्की, तेरी दहाड़, ये सब उनके लिए तूफान है। तूने जो चुपचाप बदल दिया ना खुद को, यही बदलाव उनकी रातों की नींद उड़ा चुका है। उनके सपने बिखर चुके हैं, उनके अहंकार की दीवारें गिर चुकी हैं। ब्रह्मांड कह रहा है, अब तू वही नहीं रहा। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, तेरी शक्ति अब प्रज्वलित हो चुकी है, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। वो लोग जो तुझे गिराने में लगे थे, जो तुझे रुलाने में लगे थे, जो तेरा अपमान करते थे, अब वही लोग तेरे नाम से कांपते हैं। तेरा नाम ही उनका सबसे बड़ा डर है। तेरी खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि तू अब वो इंसान नहीं रहा जिसे वो कभी जानते थे। तू अब साधारण नहीं, तू अब असाधारण है। तू अब ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ चुका है। तेरा बदलाव ही उनका विनाश है, तेरी तरक्की ही उनका दुःस्वप्न है, तेरा उठना ही उनका पतन है। याद रख, जो लोग तेरी हार की दुआ करते थे, अब वही तेरी जीत देखकर टूट चुके हैं। जो लोग तेरे आंसुओं पर हंसते थे, अब वही तेरे हर कदम से डर रहे हैं। जो लोग तुझे गिराना चाहते थे, अब वही तेरा नाम सुनते ही कांप रहे हैं। ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, मत रुक, मत झुक, मत डर, क्योंकि तेरे अंदर वो आग है जो किसी गए। तेरा दर्द खाली नहीं गया। हर ठोकर, हर चोट, हर अपमान आज तेरे लिए शक्ति बन चुका है, और यही शक्ति अब उन्हें डराती है। उनकी आत्मा कांप चुकी है, उनका दिल सहमा हुआ है, उनकी रातें बेईमानी हो चुकी हैं, उनके सपने राख बन चुके हैं, और इसका कारण सिर्फ तू है। तेरा बदलाव, तेरी जागरूकता, तेरी शक्ति। ब्रह्मांड कहता है, अब तू वो प्रकाश है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अब तू वो आग है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब तू वो सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। तेरे नाम का असर इतना गहरा है कि जो तेरे खिलाफ खड़े थे, अब उनके कदम डगमगा चुके हैं। तेरे आत्मविश्वास की गूंज इतनी भारी है कि उनकी आत्मा तक कांप चुकी है। तेरे उठने की रफ्तार इतनी तेज है कि उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। याद रख, तेरा बदलाव अब सिर्फ तेरा नहीं रहा, तेरा बदलाव अब उनका विनाश है। तेरी जीत अब उनकी हार है, तेरी तरक्की अब उनकी बर्बादी है, तेरा नाम अब उनका डर है, और यही है ब्रह्मांड का संदेश। मत रुक, मत डर, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। तू अब वो शक्ति है जो अजेय है, तू अब वो रोशनी है जो अमर है, तू अब वो नाम है जो इतिहास है, और यही तेरे नाम का संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, ये आपके फैमिली से हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, हो सकता है आपके कोई ऐसे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो आपको लकी मानते हैं। उनका यह मानना है कि जब से आप उनसे कनेक्ट हुए हैं ना, तो वह अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी है उनकी लाइफ में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत हैप्पीनेस है उनकी लाइफ में। हो सकता है ये पर्सन पास्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन इनको ना उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था। लेकिन जब से ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हुए हैं ना, ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने लगे। आपकी एनर्जी इन्हें कहीं ना कहीं अपलिफ्ट कर रही है, ये अपनी लाइफ में ग्रो करने लगे हैं। सो ये पर्सन हो सकता है किसी को बता रहे हैं आपके बारे में कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, आप बहुत ज्यादा लकी हो गाइस। इनको कह रहे हैं अपनी फैमिली को, या कोई भी ऐसा पर्सन गसिपिंग चल रहे हैं, बातें हो रही हैं आपके बारे में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं गाइस आप लोग। मेल फीमेल जो कोई भी है इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। हम और देखते हैं आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं। हम वाओ, बहुत मिस्टीरियस पर्सन मैं जिनकी भी एनर्जी यहां पर पिक कर रहा हूं ना, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, बहुत मिस्टीरियस है। इनको समझना बहुत मुश्किल है, हर कोई इनको समझ नहीं सकता है। ऐसी एनर्जी यहां पर आ रही है। क्या बातें आ रही हैं? ओ नाइन ऑफ स्वर्ड्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ वंड्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, पावरफुल कपल, द चैरियट, 8 ऑफ, ओह माय गॉड, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वंड्स, एंड सॉन और ऑफ वंड्स जो आया है ना, 8 ऑफ सोर्ड्स, ये रिवर्स में है, नई ऑफ कप्स, रिवर्स, ओके, ए सॉन्ग ऑफ स्वर्ड्स। सो गाइस, यहां पर बॉटम की एनर्जी है द डेविल,
सो यहां पर वो स्ट्रांग एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं, लोगों की जलन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आपको लेकर के। द डेविल को देखकर ना मैं ये चीज तो यहां पर बहुत क्लियर तरीके से समझ चुकी हूं कि आपके चाहने वाले बहुत हैं। आपके चाहने वाले तो काफी है, क्योंकि देखिए आपके चाहने वाले बहुत हैं, कतार में हैं। सो इस वजह से हेटर्स बहुत हैं आपके, जो आपको पसंद भी करते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। दिल ही दिल आपकी ख्वाहिश करते हैं, आपको कॉपी करते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं लेकिन आपको बताएंगे नहीं। तो ये जो कोई भी सीक्रेट वेल विशेष है ना, आपके जो सीक्रेट लवर्स हैं आपके, क्योंकि वह ना आपको पा नहीं सकते हैं तो वो आपको बुरा बना देना चाहते हैं। यह बहुत स्ट्रॉन्ग हाइलाइट्स यहां पर मुझे दिख रहे हैं। थोड़े से और कार्ड्स मुझे लेने होंगे गाइस, थोड़े से और कार्ड्स मुझे लेने होंगे क्लैरिफिकेशन के लिए। ओह माय गॉड, द सन का कार्ड है यहां पर। ओह माय गॉड गाइस, यहां पर ना मुझे एनर्जी बता रही है कि आप काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। आप लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। हाई वाइब्रेशनल एक अलग तरीके का उत्साह है आपके अंदर, एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी है, जॉय, हैप्पीनेस। आप लोग बहुत स्पेशल हैं गाइस, बहुत स्पेशल लोग हैं। अगर आप लोग किसी के भी सराउंडिंग में रहते हैं ना, जिन लोगों से आप लोग मिलते हैं, तो वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते हैं। बिना आपके तारीफ किए बगैर कोई रह नहीं सकता है। और यह तारीफ सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं है, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो मेंटल या इमोशनल लेवल पर जो आप हैं ना, उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। सो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ये मैंने आपकी एनर्जी बताई है। लेकिन गाइस कुछ ऐसे लोग हैं, और अच्छी बात यह है कि इसी चीज से ना लोग बहुत ज्यादा डरे भी हुए हैं। अब हम थोड़ा पॉइंट पर आते हैं। 1 मिनट में इस कार्ड को ना सामने रख देता हूं, और जिससे मुझे क्लियर सारे कार्ड्स दिखाई दे। हम देखिए एनर्जी यह बता रहे हैं आपके पास जो भी है ना, मुझे यहां पर पिक हो रहा है कि आपके पास ना गाइस इससे भी ज्यादा कुछ है। पावर और स्ट्रेंथ एक अलग चीज हो गई, उससे भी ज्यादा कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से ना यह जो लोग हैं आपसे बहुत डरते हैं। यह लोग आपसे बहुत ज्यादा थर थर कांपते हैं। मैं के अंदर आपने किसी प्रकार के दहशत को फैला रखा है। वह कहते हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रीम लेवल पर किसी को डर होता है। तो कोई एनर्जी यहां पर मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हो रहे हैं। वो आपसे किसी को बहुत डर लग रहा है गाइस। कोई तो ऐसा पर्सन है जो हो सकता है पास्ट में आपके साथ बहुत गलत किया होगा, कुछ ऐसी चीजें जो शायद माफी के भी लायक नहीं है। वो पर्सन आपसे बहुत, ओह माय गॉड, ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डर रहा है। कोई आपसे डर रहा है। इस पर्सन ने ना, या इन लोगों ने जो बहुत ज्यादा आपको नीचा दिखाया, बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट किया, कुछ भी आपको समझा नहीं, पास्ट में या हो सकता है प्रेजेंट में। ध्यान रखिएगा ये जो एनर्जी है ना, ये प्रेजेंट की भी हो सकती है और पास्ट की भी हो सकती है। और देखिए ऐसा भी हो सकता है अगर ये चीजें अभी नहीं हो रही है ना, तो आने वाले समय में यानी कि आपके फ्यूचर में आपको ये चीजें दिखाई देगी। बट ये एनर्जी ना, ये जो एनर्जी है, कोई तो आपसे बहुत ज्यादा डरता है गाइस। कोई तो ऐसा पर्सन है जो थर थर कांप रहा है, आपसे डर के मारे बहुत ज्यादा तहसत है। इनके मन में तहसत फैली हुई आपको लेकर, जिन्होंने आपको कुछ भी नहीं समझा। मतलब इतना ज्यादा किसी को कम आंकना, कम समझना, मतलब इतना ज्यादा आपको हल्के में लिया गया है। वो जो डर होना चाहिए ना इंसान के अंदर जब वो किसी के साथ गलत करता है, या किसी को वो जो डर होना चाहिए ना इंसान के अंदर जब वो किसी के साथ गलत करता है, उनके अंदर आपका फियर, आपकी पावर का फियर, आपकी एनर्जी का फियर, आपकी वाइब्रेशन का फियर, आपका नाम लेते ही, आपके बारे में सोचते ही इनको डर आने लगा है। इनकी एक भयानक स्थिति गाइस, मैं यहां पर ना मेरे हाथ कांपने लगे। यहां पर आपका नाम सुनते ही ना ये एक भयानक स्थिति में जा रहे हैं। घबराहट, बेचैनी, जो एनर्जी वह आपकी तरफ भेजना चाह रहे थे ना, वो उनकी तरफ बहुत अच्छे से बुरे तरीके से जा रही है। परमेश्वरी डिवाइन आदि शक्ति ने जैसे तलवार उठाई है, आपके लिए आवाज उठाई है। क्योंकि एक टाइम पे ना देखिए, हो सकता है पास्ट में आपको इतना ज्यादा हर्ट किया गया है, इतना ज्यादा सताया गया है, खून के आंसू आपको रुलाए गए हैं, बहुत परेशान किया गया है। ये सब कुछ ना आपके लिए मनाया जा रहा था कि हमारा नाम सुने और सामने वाला पर्सन भयभीत हो जाए। यानी कि आप भयभीत हो जाओ, आप रोने लग जाओ, आपको रात को नींद ना आए, आप हमेशा सोचते रहो कि मैं कैसे बचूंगा या कैसे बचूंगी। इन्होंने सोचा था ना कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है,
आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ किया जा सकता है, आपके साथ कुछ भी गलत किया जा सकता है, और अगर कुछ भी गलत किया भी ना तो वह मैटर नहीं करता है। आपकी फीलिंग का तो जैसे मजाक एक मजाक बना दिया गया था। इमोशनल लेवल पर, गाइस स्ट्रीम लेवल पर आपको हर्ट किया गया। मैं यहां पर देख रहा हूं ना, इतना ज्यादा आपको हर्ट किया गया, इतना दुखी किया गया है। इनको ना कोई फर्क ही नहीं पड़ा कभी भी जो इन्होंने आपके साथ किया है। ना हो सकता है इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ किया होगा, और लोगों का जीवन भी इन्होंने, जैसे बहुत सारे लोगों का जीवन इन्होंने बर्बाद किया है। और यहां पर ना मैं देख रहा हूं ना ये लोग कामयाब हुए हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन को इन्होंने बर्बाद किया, वहां पर ये बहुत अच्छे से कामयाब हुए हैं। वह अलग बात है कि आपके केस में यह लोग बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर सब कुछ ऐसे बदल गया है। एक हवा एक करते आई है, औरों लोगों के साथ वो आपके साथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों वो चीजें आप पर अप्लाई नहीं करी जा रही हैं? क्यों आपके अंदर वो, उन आपकी आंखों में वो डर क्यों नहीं है? तो इस वजह से बहुत भयभीत हैं, जो हमेशा से दूसरों के साथ करते आई हैं या करती आई हैं। पास्ट में ना कुछ ऐसी चीजें इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ किया होगा गाइस, बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है, लेकिन वो ना पहले आप वो पहले इंसान हो जिसने इनको मात दी है, इनको समझाया है कि शक्ति क्या चीज है, ईश्वर क्या चीज है। आपने इनको हरा दिया है, आपने इनको मार दिया है, इनकी अच्छे से आपने मरम्मत कर दी है। इन्होंने जो पावर ना, ओह माय गॉड गाइस, इन्होंने ना आपके सामने एक पावर फील करी है। इन्होंने जो एक शक्ति आप में मतलब महसूस किया है ना, वह पहले कभी भी किसी और के साथ यह सब इन्होंने देखा ही नहीं। यह जो पावर ये आपके आगे फील कर पाते हैं। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी ना इन लोगों से कुछ कहा होगा, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे लाइन बोले होंगे, वो इनके कानों में जैसे आज भी गूंज रहा है, बज रहा है। आपने कभी इनसे, हो सकता है इन्होंने जब एक्सट्रीम लेवल पर आपको हर्ट किया होगा, दुखी किया होगा, परेशान किया होगा, आपको कुछ नहीं समझा होगा। लाचार एकदम, मैंने कहा ना, जैसे लोगों के साथ ये करते हैं, चींटी की तरह मसलते आए हैं। आपने ना उस टाइम पे ना इनको कुछ कहा था, कोई लाइन बोली थी, कुछ तो ऐसे आपने शब्द बोले थे जो आज इनके कानों में गूंज रहा है। यस, ये मैं यहां पर देख रहा हूं। जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना, मैं देख रहा हूं करंट में ये पर्सन बहुत, ये जो भी लोग हैं स्ट्रेस में है गाइस। ये लोग ना आपकी बातों को ना, जो आपने इनको कभी कुछ कहा था, जो शब्द आपने इन लोगों को कुछ, यस जो पर्सन, ये जो कोई भी पर्सन है, जो कोई भी लोग हैं, इनको जो आपने कुछ शब्द बोले थे ना, वो लाइन, वो बातें इनके कानों में सुनाई देती है। इनके दिमाग में ना वह चीजें गूंज रही हैं। एनर्जेटिकली ना वह शब्द उनके ऊपर एक ऐसा छाप छोड़े हुए हैं जहां से वो बहुत परेशान हो रहे हैं, और वहां से वो निकल भी नहीं पा रहे हैं बाहर। हो सकता है ना इन लोगों ने आपके किसी बात को लेकर मजाक बनाया। ओह माय गॉड। ओके गाइस, यहां पर मैं देख रहा हूं ना, ये कुछ ऐसे गंदे, घटिया, नीच प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने आपका मजाक बनाया, फिर पीठ पीछे ना उसी बात को लेकर बैक पिचिंग करी, उसी चीज को बड़ा बना करके, दिखा करके आपका मजाक बनाया। जो चीज इन्होंने खुद क्रिएट करी अपने स्ट्रेटजी से, प्लान प्लॉट से, उसी चीज को लेकर इन्होंने आपका मजाक बनाया, जबकि आपका कोई रोल था ही नहीं। इंटेलिजेंट पर्सन, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपकी मजाक बनाई। इनकी इंटेंशन थी कि लोग आपके ऊपर हंसे, लोग आपका मजाक उड़ाएं, लोग आपकी खिल्ली उड़ाएं, लोग आपको कुछ ना समझें, लोग आपको जब भी देखें तो आप पर टिप्पणियां करें, आप फाइनेंशियली पूरी तरह से टूट जाओ, आपका कोई भी अपना ना हो, कोई भी सहारा ना हो। यह पर्सन चाह रहे थे ना लोग आप पर चिल्लाए, आपकी हालत एकदम बदतर कर देना चाह रहे थे। और एक टाइम पर ऐसा हुआ कि हाँ, यह लोग ना यह भी चाह रहे थे कि एक टाइम पे ना आपका विश्वास अपने ईश्वर से उठ जाए, आप खुद से और अपने जीवन से इतना ज्यादा नफरत करने लगो, इतना ज्यादा नफरत करने लगो कि आपको जीने का ना मन ही ना करे, आपको इस दुनिया से हार जाओ। तो इस प्रकार की चीजें भी आपके जीवन में क्रिएट करी गई। इतना ज्यादा मतलब मैं देख रही हूं, आपको तोड़ा गया, एक्सट्रीम लेवल पर हर्ट किया गया। इतना ज्यादा आज तक बहुत सारे रीडिंग मैंने किए हैं गाइस,
लेकिन ये जो मैं यहां पर एनर्जी पिक कर रही हूं ना, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूं जो बहुत पावरफुल है, जिस पर ईश्वर का मैं देख रही हूं, साक्षात ईश्वर, जिनके माथे पर उनका हाथ है। ईश्वर का हाथ है आपके शीश पर, लेकिन आपका विश्वास भी अपने ईश्वर पर। लेकिन इन्होंने चाहा कि आपके साथ एक साया जो है, एक प्रोटेक्शन जो है, वह भी हट जाए। ईश्वर भी आप ईश्वर को भी ना माने, विश्वास ना करें अपने आप से, ना नफरत करें, घुटन में रहे, बंद कमरे अंधेरे में रहे। यहां पर आया है ना एट ऑफ सोर्ड्स, पूरी तरीके से आपको बांध दिया गया। हर तरह से आपको तालाब, जहां भी जा रहे हैं ना, वहां पर तलवारें, जहां भी आप रात को सोए नहीं, आप रात को उठ उठ कर रोए, बेचैन हो, घुटन में रहे। आपके पास जो भी अच्छी चीजें आ रही हैं, नाइन ऑफ कप्स, वो आपके पास आए ना। कोई भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन फर्स, अच्छी चीजें, कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, वह चीजें आपको मिले ही ना उसको। देखिए यहां पर आया है नाइन ऑफ कप्स रिवर्स, उसको रिवर्स कर दिया जाता था, उसको ब्लॉक कर दिया जाता था। आप पर मल्टीपल इवल स्पेलिल, मल्टीपल ब्लैक मैजिक स्पेलिल वर्क स्ट्राइक किए गए हैं। आप पर कोई स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं। हो सकता है कुछ साल पहले आपका एक्सीडेंट वगैरह हुआ था। नहीं है, मेरी अच्छी से अच्छी चीजें मुझसे दूर हो गई। मुझे जो बहुत प्रिय था वह मुझसे छीन लिया गया। जो भी मुझे भाता है उसको मेरे से दूर कर दिया जाता है। तो यह आपकी हालत हो चुकी थी, आप एक्शन ले रहे थे। यहां पर आया है चैरियट। आप, ऐसा नहीं था कि आप एक्शन नहीं ले रहे थे, उस टाइम पे भी आप बहुत ज्यादा एक्टिव थे, एनर्जेटिक, आप बहुत सारी चीजें कर रहे थे, एक्शन ले रहे थे। लेकिन आपको एट ऑफ वन स्वर्ड्स में पूरी तरह से बांध दिया गया था। एक जंजीर यहां पर मैं देख रही हूं, द डेविल की एनर्जी है। गाइस, आप नहीं निकल पा रहे थे उस जंजीर से, उस कड़ी से, उस अंधेरे कमरों से जहां पर आपको बांध के ना रख दिया गया था। तो बहुत ज्यादा एक डार्क एनर्जी में आपको रखा गया, इतना हद पार किया गया कि आपका ना अपने ईश्वर से भी विश्वास उठ जाए, अपने जीवन से नफरत करना शुरू कर दे, हेट की एनर्जी में रहे, हमेशा घुटन वाली एनर्जी में रहे। आपकी लाइफ को ना, जैसे आपकी लाइफ को हेल्प बनाना चाहा, आपको ना कहीं यह बिलीव करवाना चाह रहे थे कि ईश्वर का, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। आपका जो विश्वास है यह पूरी तरह से ईश्वर से टूट जाए। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, लव नाम की कोई चीज नहीं है, अनकंडीशनल लव नाम की कोई चीज नहीं है। आपके विश्वास की नींद को हिलाना चाह रहे थे, आपको परेशान देखना चाह रहे थे। यह जो कोई भी इंसान है, जो कोई भी लोग हैं, यह आपकी लाइफ को पूरी तरह से तहस नहस हेल बनाना चाह रहे थे। यह आपको बांध के रखना चाह रहे थे। यह आपको चाह रहे थे ना कि आपके ऊपर जो इतनी सारी परमेश्वरी मां, आदि शक्ति, क्योंकि देखिए आप हो सकता है साधना में रहते। मैं बहुत स्ट्रांगली एनर्जी पिक कर रहा हूं, चाहे दुनिया इधर की, रीडर हूं, मुझे यहां पर रीड करना ही होगा। यह मेरा, आपको मैं बताऊंगी, यह मेरा कर्तव्य है। बट मैं जो एनर्जी यहां पर फील कर रहा हूं गाइस, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी आंखों से ना वह आंसू बहने लगते हैं। यहां पर मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर लूं। लेकिन जो आपके साथ हुआ है, जो कोई भी ये लोग हैं, मैं तो किसी को रोते हुए देखता हूं तो वहां पर मैं खुद को नहीं समझ पाता हूं कि ऐसा क्यों है। तो यहां पर तो कोई ऐसा पर्सन है जो अकेला खड़ा है और उसके साथ एक भीड़ है जो उसको नीचा दिखाने के लिए लगी हुई है, तरह तरह की चीजें कर रहा है। एक तरह से बांधने की तो कोशिश करी ही नहीं है, उसे हर तरह से बांधने की कोशिश करी है, हर तरह से उसे उजाड़ने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी का सहारा नहीं लेता है। तो इस वजह से उसको इतना ज्यादा बर्बाद करने की कोशिश करी गई। आपके विश्वास के नियम को हिलाना चाह रहे थे, इतना ज्यादा हेल बनाने के ऊपर लगे हुए थे आपकी लाइफ को। ये जो कोई भी इंसान है ना, यह ना बहुत रिग्रेट में पछता रहा है, इसका जीवन नर्क हो रहा है। यह आपको बांध के रखना चाह रहा था, लेकिन इसको यह चीज पता नहीं है कि विश्वास की शक्ति क्या है। विश्वास की शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता है।
आपके बदले हुए ये जो चेंज है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, जो एक एनर्जी यहां पर मैं आज पिक कर रहा हूं, ये जो कोई भी पर्सन है गाइस, सबसे पहले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग इस रीडिंग को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मैं आपसे यहां पर नहीं कहूंगा, एक बार नहीं कहूंगा, लेकिन आज एक चीज यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। ये जो कोई भी है जिनकी एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रहा हूं, प्लीज जरूर से क्लेम करिए। शक्ति जो है ना, ईश्वर, उनको धन्यवाद करिए। आप जिनकी भी पूजा उपासना करते हैं, जिस भी रिलीजन से आते हैं, उनको धन्यवाद करना ना भूलें। उनको जरूर से धन्यवाद करिए। आपने कभी भी अपने ईश्वर से ना विश्वास नहीं उठने दिया। ये तो पूरी कोशिश में थे। इन्होंने तो जैसे पूरा मन बना रखा था कि आपका विश्वास अपने ईश्वर से उठ जाए, अपने परमेश्वर से उठ जाए, और तब आपको और ज्यादा तोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इनको पता नहीं था कि आपको विश्वास था कि मेरे जीवन में एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। वह मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। वह मेरा कभी भी कुछ भी खराब नहीं होने देंगे। तो आज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रहा हूं ना, ये जो आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आया है, आपकी जो एनर्जी यहां पर आई है ना गाइस, आज निकलकर आपकी लाइफ में जो चेंज आया है, उस चेंज को देखकर ये हिल चुके हैं। इनकी धज्जियां उड़ चुकी हैं और आपने इन लोगों के अकड़ को तोड़ा है।